हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे WH की फैमिली के बारे में कि हम उसको यूज़ करके हम नए नए सेंटेंस किस तरह से बना सकते हैं। आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं। पहले मैंने लिखा है WH की फैमिली से रिलेटेड वर्ड्स, जैसे वर्ड, व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर, whom, हाउ ऑफ्टन, विच, हुज, हाउ मैनी एंड हाउ मच। मैंने ये कुछ सेंटेंस लिखे हैं। आइए इनका यूज़ करके देखते हैं कि हम इनका यूज़ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला है वर्ड। मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर करना चाहती हूँ कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय हम जैसे लिखते हैं कि हम जैसे अब मैंने ये बात कही कि क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम खा रहे हो। अब ये जो क्या वर्ड है, पहले तो हम इससे समझते हैं कि क्या तुम खा रहे हो, इसका मतलब ये है कि ये सिंपल इंटेरोगेटिव वाला सेंटेंस है, ना कि WH की फैमिली वाला है। वो इंसान से दूसरे इंसान से पूछ रहा है कि क्या तुम खा रहे हो, वो इसका आंसर येस और नो में देगा। अब इसका क्या बनेगा, ये हमारा जो वर्ड है, पहले सबसे पहले हमारा यूज़ होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस में जो मेन वर्ब है वो। अब पीछे है लास्ट में रहे हो, यानी कि यहाँ पे पहले लगेगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है तुमको इंग्लिश में बोलेंगे यू आर ईटिंग, यू आर ईटिंग। अब हमें इसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है आगे आ जाती है और यू हमेशा मतलब नंबर 2 पर चला जाता है। अब हमारा क्या बन गया, यू आर यू ईटिंग, आर यू ईटिंग, कि क्या तुम खा रहे हो। यानी कहने का मतलब है कि ये हमारा इंटेरोगेटिव वाला है, ना कि WH की फैमिली वाला है। WH की फैमिली वाला हमारा सेंटेंस ये जब होता जब ये लिखा होता कि तुम क्या खा रहे हो। अब वो इंसान से पूछ रहा है कि तुम क्या चीज़ खा रहे हो। अब वो पूछ रहा है क्या चीज़ खा रहे हो, ना कि उसने पूछा है कि क्या तुम खा रहे हो। अगर वो पूछता, कहने का मतलब है कि ये जो क्या वर्ड है अब वो हमारा बीच में आया। अगर हमारा क्या वर्ड हमारे हिंदी के जो सेंटेंस में बीच में आता है तो वो हमारा WH की फैमिली कहलाता है। अब वो इंसान से पूछ रहा है कि तुम क्या खा रहे हो। अब उसे पर्टिकुलर ये बताना पड़ेगा कि वो सेब खा रहा है या वो रोटी खा रहा है। अब इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो पहली पहली बार इंग्लिश सीख रहे हैं उनको मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि तुम क्या खा रहे हो। अब इसको हमने अंडरलाइन कर दिया कि हमारा इस समय मेन पर्पस क्या है, इस चीज़ को सीखना है। ठीक है, इसे हम अंडरलाइन कर देते हैं। अब हमारा क्या सेंटेंस बन गया, तुम खा रहे हो क्या, क्योंकि पीछे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। हम सिर्फ पहले इसे बना कर देखते हैं, यानी कि क्या बना कि ये कौन सा है, हमारा इंटेरोगेटिव वाला सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव वाला सेंटेंस कैसे बनेगा, हमारी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। हमारी हेल्पिंग वर्ब है आर यू ईटिंग, आर यू ईटिंग, कि क्या तुम खा रहे हो, क्या तुम खा रहे हो। लेकिन हमारा क्या सेंटेंस था कि तुम क्या खा रहे हो, कि उसे बताना है। अब जो हमारी WH की फैमिली है वो हमारी उठकर सबसे फर्स्ट पर आ जाएगी। अब क्या बन गया, वट आर यू ईटिंग, कि वट आर यू ईटिंग, कि तुम क्या खा रहे हो। कहने का मेन पर्पस ये है कि हमारे जो WH की फैमिली से रिलेटेड होते हैं वो सारे के सारे सबसे पहले हमें इंटेरोगेटिव बनाने, सॉरी, जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ना, जो टेंसेस से रिलेटेड होते हैं उस तरह से बनाने पड़ते हैं। फिर उसके बाद में जो हमारी ये WH की फैमिली होती है वो हमें सबसे आगे लिख देनी पड़ती है। आई होप गाइस को आपको मेरी बात ये समझ आई हो। आगे कुछ और सेंटेंस बनाते हैं। अभी तो मैंने आपको ये छोटा सा एक हिंट दिया था कि हम WH की फैमिली को किस तरह से यूज़ करते हैं। बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। मैंने पिछली वीडियो में भी जैसे आपको बताए थे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत आसान होता है, कि सबसे पहले हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, बस इसकी जगह को चेंज करना होता है। नंबर 1 पे हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, नंबर 1 पे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। अब जो हमारी WH की जो फैमिली होती है वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ ऐड हो जाती है, जैसे कि WH की फैमिली वर्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस। अब जब मैंने एक बात आपको बताई थी हर वीडियो में कि नंबर तीन पर हमारी आती है नोट नोट नोट। अब नंबर 3 पर नहीं आएगी, अब वो नंबर 4 पर आ जाएगी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। एंड अगर सपोज अगर वो नोट वाला होता है तो
आई होप गाइस कि मेरी बात आपको समझ आ रही हो। आइए कुछ सेंटेंस और बनाकर देखते हैं। अब जैसे हम व्हेन का यूज़ करके देखते हैं कि तुम कब जाते हो। तुम कब जाते हो। तुम कब जाते हो, सॉरी, तुम कब जाते हो। अब तुम कब जाते हो ये WH की फैमिली वाला है, तो हम इसे सबसे पहले सिंपल बना लेते हैं। तुम जाते हो, यहाँ पे क्या आ गया है ना, तो यानी कि ता ते ती वाले वर्ड हैं, और ता ते ती में हम डू और डस का यूज़ करते हैं। तो यू के लिए लगेगा यू, और सॉरी डू यू गो, डू यू गो, डू यू गो। अब हमारा WH की फैमिली में है कब। कब को इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन, तो हम उठाकर इसको लिख देंगे व्हेन। व्हेन डू यू गो, कि तुम कब जाते हो। आई होप गाइस कि आपको समझ आ रही हो। अब इसी तरीके से हम जैसे हम कहें कि तुम कैसे जाते हो। तुम कैसे जाते हो, तुम कैसे जाते हो। अब इसे हम अंडरलाइन कर देते हैं, क्योंकि हमारा मेन पर्पस यही है कि हम इसे सीखना चाहते हैं, हमें इसे कर दिया। अब तुम जाते हो बन गई, तुम जाते हो, तो वही आ गई डू यू गो, कि तुम जाते हो, क्या तुम जाते हो। अब उसको बनाने के लिए हमें क्या, अब ये कैसे है, कैसे को इंग्लिश में बोलते हैं हाउ। हाउ डू यू गो, कि तुम कैसे जाते हो। अब उसके बाद हम कहते हैं कि वेयर, कि तुम कहाँ जाते हो। तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाते हो। अब यही चीज़ है कि सबसे पहले हमें इसे इंटेरोगेटिव को WH की जो फैमिली है उसे हमने अंडरलाइन कर दिया, क्योंकि वो WH की फैमिली है। अब ये ता ते ती वाले वर्ड हैं, ता ते ती में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, और सॉरी क्वेश्चन वाले वाक्यों में हमें डू डस का यूज़ करना होता है। डू यू गो, डू यू गो। अब कहाँ के लिए हमने लगाना है वेयर, वेयर डू यू गो। मेन कहने का पर्पस ये है कि हमें जितने भी हमारे सेंटेंस WH की फैमिली बनती है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब के साथ ऐड होती है, कुछ सेंटेंस में नहीं होती, जो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं विच, हुज, हाउ मैनी, हाउ मच, क्योंकि इनके साथ समान को भी यूज़ करना पड़ता है। आई होप गाइस कि आपको समझ आ रही हो। आइए अब ये विच वाले करके देखते हैं। विच, जैसे अब हम ये कहते हैं कि तुम कौन सा पेन खरीदोगे। तुम कौन सा पेन खरीदोगे, तुम कौन सा पेन खरीदोगे। अब इसे हम अंडरलाइन कर देते हैं। अब ये हमें इसे गागेगी से पता चल रहा है कि हमारा ये विल वाला सेंटेंस है, तो बन गया विल हमारा सबसे फर्स्ट में आएगा, क्योंकि ये क्या वाले वाक्य हैं। अब हम लिखते हैं विल, यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं विल यू बाय, सॉरी विल यू बाय। अब यहाँ पे था कौन सा पेन, कौन सा, क्योंकि सामान भी साथ में लेना पड़ेगा ना, कौन सा। अब ये आ गया विल यू बाय, विल यू बाय कौन से को इंग्लिश में बोलते हैं विच, विच पेन, विच पेन विल यू बाय, विच यू पेन विल यू बाय। उसी तरीके से किसका, कि अब जैसे हम ये बोलते हैं कि भी तुम किसका पेन चला रहे हो, तुम किसका पेन यूज़ कर रहे हो। तुम किसका, अब ये था कौन सा, कौन सा के लिए हम विच का यूज़ करते हैं, विच, और ये है किसका, तुम किसका पेन चला रहे हो या यूज़ कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, किसका पेन, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं कि हमें इसे सबसे फर्स्ट में लगाना है। अब हम करेंगे, अब यहाँ से पता चल रहा है कि हमारे सॉरी ये कॉन्टिन्यू का वर्ड्स है, तो इसके लिए हम लगाएंगे आर यू, चलाने को इंग्लिश में बोलते हैं यूजिंग, आर यू यूजिंग, आर यू यूजिंग। अब हमारा हो गया, ख़त्म हो गया काम। अब किसका पेन, किसका पेन के लिए होम, हुज पेन,
क्योंकि मैंने बताया था ना कि विच के साथ भी समान को यूज़ करना पड़ेगा, हुज के साथ भी हमें समान को यूज़ करना पड़ेगा। हुज पेन आर यू यूजिंग, बाकी हम आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आई होप गाइस कि आपको समझ आ रही हो। अब हम करते हैं हाउ मैनी एंड हाउ मच। हाउ मैनी एंड हाउ मच। अब हम हाउ मैनी और हाउ मच के बारे में देखते हैं कि ये कहते किसे हैं। हाउ मैनी वो वर्ड्स होते हैं कि जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जैसे 4 एप्पल, 5 एप्पल, कितने स्टार्स हैं, हमारे सिर में कितने बाल हैं, जिनको हम उंगलियों पे हम काउंट कर सकते हैं, उसमें हमें यूज़ करना पड़ता है हाउ मैनी का। अब इसमें लिख देते हैं काउंट, काउंटेबल, इसे हम लिख देते हैं अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल यानी कि हाउ मेनी वो वर्ड्स होते हैं जिसे हम उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं, और हाउ मच वो होते हैं कि जिन्हें हम गिन नहीं सकते, हम सिर्फ नाप तोल के ही बता सकते हैं कि ये इतना किलो का है या इतने नहीं का है। आइए कुछ सेंटेंस हम बनाकर देखते हैं। अब जैसे मैं कहते हैं कि हमें कितना पानी पीना चाहिए, हमें कितना पानी पीना चाहिए। अब हमें पानी कितना पीना चाहिए। अब जो हमारा पानी है, अब उसे तो हम काउंट नहीं कर सकते ना, हम तो उसे नाप तोल के ही बता सकते हैं। तो मैंने इसे अंडरलाइन कर दिया। अब हमें सिर्फ अपना ये सेंटेंस बनाना है कि हमें पानी हमें पीना चाहिए, क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्या वाला वाक्य है। तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब इसमें है शुड, हमारी हेल्पिंग वर्ब है इसमें शुड। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा शुड। शुड के बाद लिखेंगे वी, शुड वी ड्रिंक, शुड वी ड्रिंक क्वेश्चन मार्क। अब हमें कितना पानी के लिए लगाएंगे हाउ मच। हाउ मच वाटर, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि इनके साथ समान का भी नाम यूज़ किया जाता है। अब एक बार दोबारा बताती हूँ कि हमें कितना पानी पीना चाहिए। हमें कितने पानी को हमने अंडरलाइन कर दिया कि हमें इसे सबसे पहले लगाना है। अब हमें सबसे पहले ये बनाना है हमें पीना चाहिए, शुड वी ड्रिंक। शुड वी ड्रिंक कितना पानी पीना चाहिए, हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर। आई होप गाइस कि आपको समझ आई हो। अब इसके बाद बनाकर देखते हैं हाउ मैनी के बारे में। हाउ मैनी। हाउ मैनी वो वर्ड्स होते हैं कि जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कितने। अब जैसे हम कहते हैं कि तुम कितने सेब खाते हो, तुम कितने सेब खाते हो, तुम कितने सेब खाते हो। अब कितने सेब को हमने सबसे पहले अंडरलाइन कर दिया, क्योंकि हमें यह पता है कि तो हमारी WH की फैमिली से रिलेटेड है। अब हम क्या लिखेंगे, तुम खाते हो क्वेश्चन मार्क है, तो यानी कि हमें यहाँ डू डस का यूज़ करना पड़ेगा। यू हमारी है प्लूरल, तो उसके साथ डू का यूज़ होगा। डू यू, सॉरी यहाँ नहीं लिख नहीं पाएंगे। डू यू ईट, डू यू ईट। अब हमारा है कितने सेब, हाउ मैनी एप्पल्स, क्योंकि हम ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो हाउ मैनी एप्पल्स। आई होप गाइस कि आपको समझ आ रही हो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। इसमें मेरा वीडियो में बताने का यही पर्पज़ था कि मैं आपको उसी तरह से बताती हूँ कि जैसे जो इंसान पहली बार इंग्लिश सीखता है तो उसे बहुत मुश्किल लगती है सीखने के लिए। मैंने जब शुरू में सीखना शुरू किया था तो मुझे भी बहुत ही मुश्किल लग रही थी, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को एक ट्रिक के द्वारा सीखते हैं तो वही चीज़ें हमें आसान लगने लग जाती हैं। अब जैसे मैं पहले आपसे कई बार बता चुकी हूँ कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमें चाहिए होता है सब्जेक्ट के बाद हमें चाहिए होता है हेल्पिंग वर्ब,
उसके बाद हमारी जो मेन वर्ब होती है वो चाहिए होती है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट जो भी हमारा बच जाता है। यानी कि इसी 3 चीज़ों के बेस पे ही हमारी जो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट होती है उसी के थ्रू होती है। अब हमने क्या करना है, मैंने आपको इस वे में बताया है कि जो हमारा ये जो स्ट्रक्चर है इसी की तरीके से ही हमारा बनता है। अब जैसे मैंने आपको कई बार बताया है इंटेरोगेटिव कैसे बनता है। इंटेरोगेटिव हमारा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, उसके बाद हमारी सब्जेक्ट चली जाती है। बस कुछ नहीं करना इसमें, हमें हमें हेल्पिंग वर्ब से पहले WH की फैमिली को यूज़ करना होता है। आई होप गाइस कि मेरी वीडियो आपको समझ आ रही हो। अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक